संभल मस्जिद के सर्वे में क्या निकला? इसकी रिपोर्ट आज चंदौसी कोर्ट में पेश होनी थी। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील इस तैयारी में थे कि रिपोर्ट पेश होते ही उसका जवाब दाखिल करने का वक्त मांगेंगे। तय समय पर कोर्ट कमिश्नर भी अदालत पहुंचे। जज आदित्य सिंह की कोर्ट के बाहर दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी मुस्तैद थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सुनवाई अगली तारीख के लिए टल गई और मुस्लिम पक्ष के वकील गुस्से से लाल हो उठे। वहां क्या हुआ पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं मस्जिद में मंदिर के कौन से सबूत मिले हैं। दरअसल कोर्ट में कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा, बीते 4-5 दिन से मुझे बुखार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए सर्वे रिपोर्ट का विश्लेषण नहीं कर पाया हूं। सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार है, अगले कुछ दिनों में इसे पेश कर दूंगा। कोर्ट कमिश्नर की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने भयंकर आपत्ति जताई और पूछा कि आखिर बार बार सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए तारीख बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है। वकील जफर अली, जिन्हें पुलिस ने संभल मामले में पहले हिरासत में लिया था, उन्होंने कहा, जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी वो शील्ड कवर में पेश होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी। कहा, सर्वे रिपोर्ट के लिए जो समय मांगा गया है उस पर हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है। अब कोर्ट को ये तय करना है कि वो क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि संभल की चर्चा सियासत से लेकर विदेशों तक में इन दिनों हो रही है और जज साहब के एक एक फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ ओवैसी जैसे नेता जहां ये कह रहे हैं कि ये केस पहले ही हिंदू पक्ष हार चुका है, तो वहीं विष्णु शंकर जैन जैसे हिंदू पक्ष के वकील मस्जिद के अंदर मंदिर मिलने के दावों की सच्चाई हर हाल में सामने लाने में लगे हैं। साल 1878 में कोर्ट में हारा हिंदू पक्ष। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था। हिंदू पक्ष ने मुरादाबाद की कोर्ट में याचिका दायर की, मामला आगे बढ़ा और इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद तब के मुख्य न्यायाधीश रहे सर रॉबर्ट स्टुअर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील खारिज कर दी। कहा जाता है कि हिंदू पक्ष के गवाह और सबूत तब कमजोर माने गए, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ तक कि साल 1976 में शिवरात्रि के दौरान जामा मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने घुसने की भी कोशिश की थी और उसके बाद संभल जैसा शांत शहर न सिर्फ अशांत हो गया, बल्कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भाईचारे पर हावी हो गया। अभी के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के दादा शफीकुर रहमान बर्ग को भी तब गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो इमरजेंसी का दौर था और उसके बाद संभल शांत तो हुआ, लेकिन इसी साल 24 नवंबर को जैसे दोबारा से संभल को सुलगाने की साजिश रच दी गई। उसने कईयों को हिला कर रख दिया और अब कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब सर्वे रिपोर्ट तैयार है तो फिर उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। 19 नवंबर की रात में जो सर्वे हुआ और उसके बाद 24 नवंबर को जो सर्वे हुआ, उस रिपोर्ट को पेश करने की पहली तारीख 29 नवंबर थी, लेकिन तब कोर्ट कमिश्नर ने करीब 10 दिन का वक्त मांग लिया था। ये दलील थी कि हिंसा की वजह से रिपोर्ट सही से तैयार नहीं हो पाई। उसके बाद कोर्ट ने 9 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, पर दोबारा से कोर्ट कमिश्नर ने वक्त मांग लिया, जिसके बाद ऐसी चर्चा है कि सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं, जिसका सही तरीके से विश्लेषण कर ही रिपोर्ट पेश किए जाने की तैयारी है, ताकि कोई सच्चाई इस बात से न छूटे।